नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो पंचायती राज विभाग में अलग अलग वैकेंसी रहती है, जिसमें कि जेई की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी है, तो सभी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी की, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती है और कई सालों के वेट के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला है और वहाँ से क्या चीज़ें डिले हो सकती हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पंचायती राज विभाग की वैकेंसी के बारे में। सभी लेटेस्ट जो स्टेटस है इन वैकेंसी का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने जेई के बारे में बताया है कि हमारे पास 65 वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं करंट जो आज के आंकड़े हैं वो भी आपको दिखा दूंगा, कि आपको बता दूंगा कि इतनी वैकेंसी है। तो जेई की वैकेंसी यहाँ पे लगभग 70 के आसपास पहुंच चुकी है। और 2022 से इन वैकेंसी की हाइप बनी। 2 बार आपने देख लिया, बजट में भी सरकार कह रही है कि हम जेई की वैकेंसी भरेंगे पंचायती राज विभाग में, लेकिन भरी नहीं जा रही है। और 2024 में हमें नए आरएनपी रूल्स भी पंचायती राज विभाग के लिए देखने को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भर्ती को प्रोसीड नहीं किया। तो ये इन्होंने देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि अभी भरेंगे, इसमें प्रोसेस है। लास्ट बजट में भी आपने देखा, लेकिन सरकार इनके ऊपर फैसला नहीं लेना चाहती है, चाहे वो टीए की हो, चाहे वो जेई की वैकेंसी हो। अब आप ये देख रहे टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक, इसमें इन्होंने 237 वैकेंसी बताया, लेकिन ये वैकेंसी इस टाइम पे 303 पहुँच चुकी है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको क्राइटेरिया के बारे में भी बताया है, कि अभी जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग एक जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है उसके पास 3 पंचायतें दी जाती हैं। और अभी इन्होंने ऐसा प्रोसीजर रखा है कि 2 पंचायतें एक टीए के पास दी जाएंगी। उस हिसाब से 821 टीए की ये भर्ती करना चाहते थे, लेकिन जब प्रपोजल जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें ऑब्जेक्शंस लगाता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो है वो अभी जो ऑब्जेक्शंस लगी हैं उनको करेक्ट करके, उनके ऊपर काम करके डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जो प्रपोजल है तो वो दोबारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं गया। और जिस तरह की वर्तमान स्थिति है इस सरकार के कार्यकाल में, मुझे नहीं लगता कि ये इन वैकेंसी को अप्रूव करेंगे। पहले रोस्टर नहीं बना 2022 में, जब बीजेपी सरकार ने पोस्टें अप्रूव करी और फैसला लिया कि हम टेस्ट के माध्यम से भरेंगे। अब ये चीज़ें हमारे सामने हैं। लगातार हमने इन वैकेंसी को फॉलो किया है ताकि टाइमली मैं आपको बता सकूँ। ये जो जेई की पोस्ट है और टीए की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन इनमें सेम है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि डिप्लोमा चाहे किसी का सिविल में, चाहे डिग्री किसी की सिविल में, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर यहाँ से वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पे 865 इन्होंने वैकेंसी बताया, और ये वैकेंसी 900 के आसपास पहुँच चुकी है, जिसमें कि सरकार मात्र 300 पद भरने का फैसला लेती है। उसमें से भी ये स्टार्टिंग में 150 को ही एज ए जॉब ट्रेनिंग भरने को जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड करते हैं, जिसमें कि 119 पोस्टें आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल चुकी हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन सेल हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, हैंडीकैप कोटा हो गया, वहाँ से देखने को मिलेंगी। पंचायत चौकीदार की भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे कि 291 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। और जो 2020 में नई पंचायतें बनी थी उसमें 412 पंचायतों के लिए जो था वो ये पोस्ट ही क्रिएट नहीं करी गई थी, तो वहाँ पे भी पोस्टें क्रिएट होंगी। और अभी भी देखा आपने कि नई पंचायतें क्रिएट हुई हैं, तो वहाँ पे भी पंचायत चौकीदार की पोस्ट क्रिएट होगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पे पंचायत चौकीदार की पोस्ट क्रिएट करते हैं या मल्टीटास्क वर्कर की क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो पंचायत चौकीदार हैं उनको मल्टीटास्क वर्कर या मल्टीपर्पज़ वर्कर भी आप बोल सकते हो, उस पॉलिसी के तहत मतलब आगे रेगुलर किया जा सकता है। तो हो सकता है कि जो 412 पंचायतें हैं, जो अभी नई पंचायतें क्रिएट होंगी, वहाँ पर इस तरह से फैसला लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वहाँ की नोटिफिकेशन 19 मार्च के आप देख सकते हो। ये लेटर जाता है जो सारे डिप्टी डायरेक्टर हैं स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री के। सब्जेक्ट रहता है कि जो रिक्रूटमेंट है 870 पोस्ट हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की, और उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद तो जॉब ट्रेनिंग स्कीम में उनको भरने का फैसला लिया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चलिए पहले इन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो इससे पहले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई थी, चाहे वो बैच वाइज हो, चाहे वो रिक्वेजिशन पीडब्ल्यूडी कोटा की हो, तो उन सबको ये ख़त्म करके विड्रॉ करके नए सिरे से इसको स्टार्ट करेंगे। और राज्य चयन आयोग का इन्होंने कहा है कि जो टेस्ट के माध्यम से वैकेंसी होगी उसको इस डायरेक्टरेट में भेजा जाए 5 दिन के अंदर अंदर, ताकि हम जो है वो रिक्वेजिशन को
कंसोलिडेट मैनर में भेज सकें आगे, जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास जाएगी। और जो रिक्वेजिशन रहेगी स्पोर्ट्स कोटा की, एक्स सर्विसमैन कोटा की, वो डायरेक्टली उनके सेल के पास जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट भी गया है, और वहाँ पे जो है वो फिलहाल इस भर्ती पे रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में जो है वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है, तो फिलहाल रोक नहीं है। और सरकार भी यहाँ पे जल्दी में है कि जल्दी से जल्दी इस रिक्रूटमेंट को करवाया जाए। कई सालों से पेंडिंग है। फिजिकल एजुकेशन टीचर काफ़ी टाइम से मांग उठा रहे हैं कि हमारी भर्ती की जाए, तो यहाँ पे ये भर्ती पहुँच चुकी है। बाकी और अपडेट आती रहेंगी तो आपको बताता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।